वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट दोस्तों। आज के टॉपिक में है दोस्तों मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। कौन सा? मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। लोक नृत्य के बाद दोस्तों अपन देखेंगे लोक गायन। क्या देखेंगे? लोक गायन। तो अपन आइए जानते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के लोक नृत्य क्या है। लोक नृत्य यानी डांस, डांसिंग दोस्तों। क्या? डांसिंग। और लोक गायन है। लोक गायन यानी सॉन्ग। लोक गायन क्या यानी? सॉन्ग। तो देखते हैं इन्हें। सबसे पहला लोक नृत्य है दोस्तों बधाई। क्या है दोस्तों? बधाई। जो बधाई नृत्य है दोस्तों ये बुंदेलखंड में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का क्षेत्र बोले दोस्तों तो झांसी से टीकमगढ़, ओरछा, ये सब क्षेत्र जो झांसी से लगे हुए क्षेत्र हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये यहाँ पर इसी क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों बधाई होती है जो खुशी के अवसर पर होती है। कब होती है दोस्तों? खुशी के अवसर पर होती है। खुशी के अवसर बोले तो दोस्तों शादी है या किसी का जन्मदिन है या कोई उत्सव है, तो अब खुशी के अवसर पर दोस्तों बधाई होती है। क्या होती है? बधाई नृत्य होता है। इसके बाद दोस्तों है पारध्वनि नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? पारध्वनि नृत्य। पारध्वनि नृत्य दोस्तों आदिवासी समूह द्वारा होता है। पारध्वनि नृत्य दोस्तों किसके द्वारा होता है? पारध्वनि नृत्य है दोस्तों जो आदिवासी समूहों में के क्षेत्र में होता है। आदिवासी क्षेत्रों में होता है। जो कब होता है? जो विवाह के अवसर पर होता है। कब होता है दोस्तों? विवाह के अवसर पर होता है। आदिवासियों की जो शादी होती है दोस्तों होती है उनमें, और जनजाति क्षेत्र में शादी होती है उनके क्षेत्र में, तो जब विवाह होता है तब ये कौन सा पारध्वनि नृत्य होता है। इसके बाद दोस्तों है रीना नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? रीना नृत्य। ये रीना नृत्य दोस्तों कहाँ होता है, कब होता है? तो जो रीना नृत्य है दोस्तों ये जनजातियों में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? जनजातियों में। बैगा जनजाति है, गौड़ जनजाति क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में रीना नृत्य होता है। कब होता है दोस्तों? ये दीपावली के अवसर पर होता है रीना नृत्य। रीना नृत्य दीपावली के अवसर पर होता है और बैगा या गौड़ जनजातीय क्षेत्रों में होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है भगौरिया हाट नृत्य। कौन सा दोस्तों? भगौरिया हाट नृत्य। है भगौरिया हाट नृत्य। भगौरिया हाट नृत्य का क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो भगौरिया हाट नृत्य का क्षेत्र दोस्तों झाबुआ में है। कहाँ पर? झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार है और भीलाचल है। इन्हीं क्षेत्रों में दोस्तों भगौरिया हाट नृत्य होता है। ये कब होता है दोस्तों? ये नृत्य होली के अवसर पर होता है। होली के अवसर पर होता है दोस्तों, जो अभी कुछ ही दिनों में होली आने वाली है। तो जब होली आने वाली होगी दोस्तों ये नृत्य भी अपन को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों चटकोरा नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? चटकोरा नृत्य। जो चटकोरा नृत्य है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र में होता है? चटकोरा नृत्य दोस्तों सतपुड़ा सीढ़ी के कोरकू लोगों के द्वारा होता है। जो चटकोरा नृत्य है दोस्तों यह सतपुड़ा सीढ़ी के कोरकू लोगों द्वारा होता है। ये कब होता है दोस्तों? तो ये नृत्य होता है दोस्तों कौन सी जगह? आपको बता दिया कि सतपुड़ा में सीढ़ी में कोरकू लोगों के द्वारा होता है, जो कोरकू आदिवासियों का नृत्य है। किसका नृत्य है दोस्तों? ये कोरकू आदिवासियों का नृत्य है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है मटकी नृत्य। कौन सा दोस्तों? मटकी नृत्य। जो दोस्तों मटकी नृत्य है ये मालवा में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है दोस्तों? मटकी फोड़ नृत्य होता है दोस्तों जो ये मालवा के क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? मालवा के क्षेत्र में। ये कब होता है? ये नृत्य दोस्तों खुशी के अवसर पर या विवाह आदि के अवसर पर होता है। खुशी का अवसर मान के लो कोई फेस्टिवल पे खुशी है, कोई त्यौहार पे खुशी है, कोई अन्य प्रकार की खुशी है, तब अपने ये नृत्य होता है, या फिर विवाह के टाइम पे नृत्य होता है। इसके बाद दोस्तों कांडड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों?
कानड़ा नृत्य। कानड़ा नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड में होता है। कहाँ होता है कानड़ा नृत्य? बुंदेलखंड में होता है। जो बुंदेलखंड में होता है, जो यहाँ पर जो कब होता है दोस्तों? ये जातियों द्वारा होता है। जो कानड़ा नृत्य है ये किसी विशेष जाति के द्वारा किया जाता है। फिर दोस्तों लहंगी नृत्य। कौन सा नृत्य है? लहंगी नृत्य। जो लहंगी नृत्य है दोस्तों यह कंजर और बंजारे व सहारिया लोगों के द्वारा किया जाता है। कंजर, बंजारे व सहारिया लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य का समय कब होता है दोस्तों? तो इस नृत्य का समय दोस्तों खुशी के अवसर पर होता है। यह नृत्य दोस्तों खुशी के अवसर पर यह नृत्य गाया जाता है, या खुशी के अवसर पर यह नृत्य होता है। इसके बाद दोस्तों है कर्मा नृत्य। कौन सा नृत्य? नृत्य का नाम है क्या दोस्तों? कर्मा। कर्मा नृत्य है दोस्तों जो ये कर्मा नृत्य दोस्तों अपना कौन से क्षेत्र में होता है? मंडला जिले में होता है। कौन से क्षेत्र में? मंडला जिले का क्षेत्र है, वहाँ पर कर्मा नृत्य होता है। किस समय होता है? तो जो वर्षा ऋतु के समय होता है। कब होता है? वर्षा ऋतु के समय यह नृत्य होता है। वर्षा ऋतु जब मौसम सावन भादों का मौसम होता है उसी समय पर ये नृत्य होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है सुआ नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? सुआ नृत्य। जो सुआ नृत्य है दोस्तों ये मैकल श्रेणी के द्वारा किया जाता है। सुआ नृत्य दोस्तों मैकल श्रेणी के द्वारा किया जाता है और जो समूह में स्त्रियां द्वारा किया जाता है। समूह में स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। जिस स्त्रियों का जो समूह होता है उस समूहों के द्वारा ही यह नृत्य होता है। किसके द्वारा? मैकल श्रेणी के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के लोक गायन। क्या देखते हैं दोस्तों? लोक गायन। मध्य प्रदेश के लोक गायन क्या क्या है? तो मध्य प्रदेश के लोक गायन में अपन देखेंगे सबसे पहले आला। दोस्तों आला ऊदल की कहानी आपने सुनी होगी। उसी नृत्यों में से गायन में से एक गायन है आला। जो आला है दोस्तों ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है दोस्तों? बुंदेलखंड में गाया जाता है। जो वीर रस का प्रधान काव्य है। किसका दोस्तों? वीर रस का प्रधान काव्य है जो वर्षा के दिनों में गायन जाता है। कब गाया जाता है आला दोस्तों? वर्षा के दिनों में गाया जाता है। जो वर्षा के जो आला गाते हैं दोस्तों वो आला दोस्तों वीर की भांति का कार्य करता है, यानी वीर रस भरने का अपने अंदर क्या करता है? वीर रस भरता है। इसके बाद दोस्तों है चौकड़िया फाग। कौन सी दोस्तों? चौकड़िया फाग। अगला गायन है दोस्तों लोक गायन है चौकड़िया फाग। चौकड़िया फाग भी दोस्तों बुंदेलखंड के क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। जो ईसुरी की रचनाओं का गायन है। किसकी दोस्तों? जो ईसुरी नामक कवि थे, रचनाकार थे, उनका गायन है कौन सा? ईसुरी गायन। ईसुरी जो चौकड़िया गायन है, चौकड़िया फाग है कि दोस्तों जो बुंदेलखंड में होता है, तो ईसुरी की रचनाओं का गायन है। इसके बाद दोस्तों हरदौल की मन्नत है। कौन दोस्तों? हरदौल की मन्नत। जो आपने बचपन में सुनी होगी हरदौल की कहानी, और आज भी आपने लोक गायनों के माध्यम से सुनी होगी हरदौल की मन्नत कहानी, जो बुंदेलखंड में गाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो ओरछा है, ओरछा जो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं ओरछा में विराजमान है हरदौल लला, जहाँ पर उनकी मन्नत जो आप लोग अपनी अपनी मन्नतों को लेकर वहाँ पर जाते हैं। वहीं काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन को देखेंगे ये काय के लिए है दोस्तों? ये जो हरदौल हैं ये वीरता के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? वीरता के लिए जाने जाते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड इन दोनों क्षेत्रों में इनका जो गायन होता है काफ़ी प्रचलित है। इसके बाद है दोस्तों भोला गीत या बाबुलिया। क्या है दोस्तों? भोला गीत या बाबुलिया। ये दोस्तों बुंदेलखंड और मधुर गीत। कौन है? बुंदेलखंड में गाया जाता है और बुंदेलखंड और मधुर गीत में गाया जाता है। यह वाचिका परंपरा के द्वारा है। किसके द्वारा है दोस्तों?
वाचिका परंपरा का नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं अपन बैरायटा गायन। कौन सा गायन दोस्तों है? अब अपना है बैरायटा गायन। चलिए दोस्तों धीरे धीरे देखते हैं, इससे अपन को याद होता चला जाएगा। बैरायटा गायन है दोस्तों, ये भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है, जो कथा गायन शैली का नृत्य गायन है। कौन सी शैली का है? कथा गायन शैली का गायन है, जो जिसे बैरायटा कहते हैं। जो बैरायटा गायन है दोस्तों, ये कहाँ कथा गायन शैली का नृत्य जो बुंदेलखंड में गाया जाता है। इसके बाद दोस्तों फाग। क्या है दोस्तों? फाग। जो फाग है दोस्तों, जो निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ दोस्तों? निमाड़। निमाड़ बोले तो यही हमारा निवाड़ी जिले। कौन से? न्यू नया डिस्ट्रिक्ट बना है जो निवाड़ी जिला, वहीं पर निवाड़। इस क्षेत्रों में कब गाया जाता है दोस्तों? तो होली के अवसर पर ये फाग गाई जाती है। कब दोस्तों? होली के अवसर पर ही फागों को गाया जाता है, तभी यह देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों गरबा। क्या है दोस्तों? गरबा डांडिया नृत्य आपने सुना होगा। ये गरबा डांडिया नृत्य भी निवाड़ क्षेत्र में है। निवाड़ एक भाषा भी है जो निवाड़ क्षेत्र में होता है। ये कब होता है दोस्तों? तो नवरात्रि में इसकी 3 शैलियाँ होती हैं। गरबा महिलाओं के द्वारा और गरबी पुरुषों के द्वारा नृत्य गायन होता है। गरबा होता है दोस्तों कब किनको द्वारा? महिलाओं के द्वारा, और गरबी होता है जो पुरुषों के द्वारा होता है। इस प्रकार से गरबा और गलबान दोनों को गाया जाता है। इसके बाद है दोस्तों कलंगी तुरा। कलंगी तुरा ये भी निवाड़ क्षेत्र में ही गाया जाता है, जो प्रतिस्पर्धात्मक गीत है। कौन सा? प्रतिस्पर्धात्मक गीत है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा? भरथरी गायन। कौन सा? भरथरी गायन। कौन सा है दोस्तों? भरथरी गायन। भरथरी गायन है दोस्तों जो ये मालवा के क्षेत्र में गाया जाता है, जो नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा यह गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सांझा गीत। कौन सा गीत है? सांझा गीत। सांझा गीत मालवा क्षेत्र में ही गाया जाता है, जो किशोरियों का गीत है। किनका दोस्तों गीत है? किशोरियों का गीत है। सांझा गीत मालवा क्षेत्र में गाते हैं और किशोरियों का गीत है। नेक्स्ट है हीड़ गायन। कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट हीड़ गायन। हीड़ गायन दोस्तों, हीड़ क्या है दोस्तों? हीड़ गायन है जो मालवा क्षेत्र में ही गाया जाता है। क्या कब गाया जाता है दोस्तों? यह श्रावण मास में गाया जाता है। श्रावण मास बोलें तो सावन के जो महीने होते हैं उसी टाइम पे हीड़ गायन को गाया जाता है, जो मालवा क्षेत्र में होता है, श्रावण मास में गाया जाता है। इसके बाद है दोस्तों रेलो गीत। कौन सा दोस्तों? रेलो गीत। रेलो गीत को दोस्तों आदिवासी क्षेत्रों में गाया जाता है। कौन सा? रेलो गीत। रेलो गीत को युवक और युवतियों का गीत है। किसका है रेलो गीत दोस्तों? जो रेलो गीत है दोस्तों, यह युवक और युवतियों का गीत है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों बिरहा गायन। कौन सा है? नेक्स्ट है बिरहा गायन। बिरहा गायन दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र में गाने जाते हैं। बिरहा कहाँ पर गाया जाता है? बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, जो दोस्तों बिरह परक गीत है। यह कौन सा? बिरहा गायन है दोस्तों, जो बिरहा गायन है। बिरहा गायन बिरह गायक है। बिरह कौन सा? बिरह परक गीत है। इस प्रकार से दोस्तों अपने जो गीत और गायन है ये आपने देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। उसके तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।